बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों पे ये क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। तो डेरिवेशन हम कहते हैं अखज़ कहाँ से है, डिराइव्ड यानी कि जो कंप्यूटर का वर्ड है ये बेसिकली किस ज़बान से लिया गया है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी है, ये हर पेपर में आती हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ये बार बार चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, ये लाजमी आपने इसको मतलब है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद है जी, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बाप, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज हैं। ये इब्तिदाई जो कंप्यूटर मतलब है कि साइंटिस्ट्स हैं उनमें से है। तो इसको याद किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। उसके बाद है जी, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कि जो बुनियादी तौर पे कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो कौन से हैं? जो बेसिक इसके ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कौन कौन से हैं? तो मेन ये 3 ऑपरेशन होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे ऑपरेशंस मतलब है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये जो अरिथमेटिक है, लॉजिकल है और स्टोरेज एंड रिलेटिव है, इनको बोलते हैं जी ये बेसिक ऑपरेशंस है जो कंप्यूटर के मतलब है कि जिनको परफॉर्म करता है। जिस तरह फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, इसी तरह फादर ऑफ इंटरनेट विंट कर्फ भी बोलते हैं, विंट सर्फ भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है। ये विंट कर्फ जो है इसको हम फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से याद करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज मल्टी प्रोसेसर। तो आपको ये तो पता है ना कि अगर किसी कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है तो वो यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर होता है, ठीक है। अगर उसमें एक से ज़्यादा दो हैं तो डुअल प्रोसेसर होता है। दो से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको हम फिर मल्टी, जिस तरह मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं इस तरह जिसमें एक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं उसको मल्टी प्रोसेसर मशीन बोलते हैं या मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। एक रोशनी वाली हसास सी नाजुक डिवाइस होती है, एक आला होता है, दैट कन्वर्ट्स जो बदलता है, कन्वर्ट करता है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। कि उसके ज़रिए हम ड्राइंग यानी कि अपनी जो हमने शक्लें बनाई होती हैं ड्राइंग, या हमारे पास कोई प्रिंटेड पेज होता है, कोई टेक्स्ट होता है, या कोई हमारे पास इमेज होती है, कोई पिक्चर होती है, कोई तस्वीर होती है किसी भी फॉर्म में, तो हम उस लाइट पेन को उसके ऊपर रखते हैं या उस लाइट पेन पे उस पेज को रखते हैं तो वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम स्कैनर बोलते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा कि स्कैनर में वो प्रिंटेड कुछ भी हम उसके ऊपर रखते हैं और उस स्कैनर की को दबाते हैं तो वो एक दफ़ा वो लाइट मतलब है कि उसमें उठती है तो वो उसको अपने अंदर स्कैन कर लेता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस मशीन का नाम एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। उसके बाद जी डब्ल्यू जो आप कहते हैं हर वेबसाइट से पहले, तो इसका क्या मतलब होता है? तो जो ये है जी वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू ये 3 जो डब्ल्यू हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स, कि ये सिस्टम के प्रोग्रामों का एक मजमुआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटर का, ओएस जिसको हम बोलते हैं, ओएस क्या होता है? इसमें हमारा सिस्टम, हमारे पास जो भी लैपटॉप मशीन है कोई भी है डेस्कटॉप है, तो ये जो होता है उसमें क्या होता है
उसका जो सीपीयू होता है उसमें एक सिस्टम प्रोग्राम यूनिट होता है, जितने भी प्रोग्राम हैंडल हो रहे होते हैं उनका एक मजमुआ होता है, दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल भी करता है एंड कोऑर्डिनेट्स, और साथ में मदद भी देते हैं, कोऑर्डिनेट भी करता है द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको वो कंट्रोल में भी रखता है और कोऑर्डिनेट भी करता है हर ऑपरेशन में। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी की देते हैं, कोई भी हमने काम करना होता है, तो वो जो सिस्टम प्रोग्राम का एक मजमुआ है वो उसमें मदद देता है। तो उस मजमुए को, यानी कि सिस्टम प्रोग्राम्स का एक मजमुआ जो होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में होता है जो हमारे सारे काम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज़। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं कि एक MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब आप देखें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम परफॉर्म करने वाले जितने ऑपरेशंस यूनिट हैं उनका एक मजमुआ होता है। तो जो कमांड को पिक करते हैं, हमने इधर से कमांड दी कि कोई हमने PDF डॉक्यूमेंट खोलना है, तो ठीक है, जो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम ये नाम देते हैं MS-DOS, कि हमने जो भी कमांड देनी है उसको उसने एक्सेप्ट करना होता है और वो चीज़ हमारे सामने उसने परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो CDs होती हैं, CDs को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क्स। तो कह रहे हैं कि विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क्स, कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये जो सीडियाँ पहले मिलती थी अब तो नहीं है, तो CD को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है। आपने CD वो देखी भी होगी, उसको वो मतलब है कि चमकदार सी होती है अपने बैक साइड पे, तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है। उस पर सारा मतलब है कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है, जिसने वहाँ से वो लेयर्स होती हैं पिक करनी होती है और उसी में कंटेंट भरा होता है। ठीक है, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, WAN स्टैंड्स फॉर। WAN किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि WAN जो है, WAN जिस तरह WWW होते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरह WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड आपको पता होता है ना, वसी को बोलते हैं। एरिया नेटवर्क यानी कि नेटवर्क का एरिया, यानी कि नेटवर्क वसी एरिया नेटवर्क के लिए हम WAN की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दो कंप्यूटर होते हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। अब एक सुपर कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है। अब आप ये इसका आंसर देखें कि सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently। अब आप देखें, सुपर का हम माना इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे जनरल मीनिंग से होता है बेहतरीन, यानी कि सुपर होता है कि सबसे अच्छा या सबसे आला। तो सुपर कंप्यूटर्स वो होते हैं जी जो आर फोकस्ड, जो जिनका काम होता है फोकस करना, टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स, कि वो चंद प्रोग्रामों पे फोकस करते हैं कि हमने थोड़े से प्रोग्रामों पे काम करना है, लेकिन कैसे करना है, एज फास्ट एज पॉसिबल, इतनी तेज़ी से कि जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सके। अब मतलब है कि सुपर कंप्यूटर में आप बैक वक्त 2 या 3 फाइलें खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक वक्त में आप सुपर कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आप 2 या 3 PDF की फाइलें उसमें खोल सकते हैं, लेकिन आप अभी क्लिक ही करेंगे PDF फाइल पे वो खुल जाएगी। सुपर कंप्यूटर ये होता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो हमारे पास होते हैं, इसका माना होता है कि इसने बैक वक्त जितने ज़्यादा प्रोग्राम ये ओपन कर सके करता है, लेकिन स्पीड जो होती है वो आपको पता ही है कि इनकी कितनी होती है, वो कम होती है। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है कि उसमें आप जितने भी प्रोग्राम खोलते जाएंगे वो खोलता जाएगा बैक वक्त, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्पीड कम होगी। लेकिन सुपर कंप्यूटर में ये रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है वो हैरत अंगेज होती है। ये इसमें मेन फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह आपने देखा था कि जो चार्ल्स बेबेज है वो उसका फादर ऑफ कंप्यूटर है विंट
कैर्फ जो है वो उसका फादर ऑफ इंटरनेट है। इसी तरह मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का जो फादर है वो एलन टरिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी ये, क्योंकि ये मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस दोनों इसको बोला जाता है, एक ही बंदा है एलन टरिंग। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आज सीपीयू। सीपीयू आप जानते हैं ना कि सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो ये जो बड़ा सारा डब्बा सा हमारे पास होता है, यही कंप्यूटर का मेन कह लें दिमाग होता है। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो अ कंट्रोल यूनिट, इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हमने पहले पढ़ा कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल भी करता है और कोऑपरेट भी करता है आगे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सीपीयू में ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, जो हर की जो हम देते हैं उसको लॉजिकली पहले एक्सेप्ट करता है कि ये बंदा क्या डिमांड कर रहा है, फिर उसको वो परफॉर्म करता है। और इसमें एक कंट्रोल यूनिट भी होता है कि जो आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। के एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो जो इस्तेमाल कुनिंदा होता है, जो यूज़र होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके दरमियान में हायल होता है। ठीक है, उसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। इंटर आपको बोलते हैं ना बैन, जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल बैन अल अक़वामी। तो इंटरफेस होता है कि एक फेस उसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी सीपीयू का, और दूसरा फेस किसका, यूज़र का जो सामने कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों के दरमियान एक कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ मौजूद है, उसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, कि इधर से वो की लेता है कि यूज़र क्या चीज़ मांग रहा है, उधर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉरवर्ड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हमारे जो भी हमने एलईडी लगाई हो, एलसीडी कंप्यूटर का मॉनिटर हो, उस पर वो उसको शो कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, जो दोनों के दरमियान रिलेशन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान भी और यूज़र के दरमियान भी। The first computers were programmed using machine language। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज के जो कीज़, अब आप अगर जाएं ना, मतलब है कि अगर आप किसी ये चले जाएं किसी आईटी की क्लास में या कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे आपको जो हम बोलते हैं ना कि ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, वहाँ पे वो ऐसे अल्फाज नहीं बोलते। उनके वो टेक्निकल और जो अपने ही कोड वर्ड्स होते हैं या ख़ास किसी जो मतलब आप कह रहे हैं किसी स्कोप के या किसी फील्ड के टर्म्स होती हैं वो तो इनको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की स्टडी है तो मशीन लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर्स मतलब है कि जो वर प्रोग्राम्ड, कि उनको प्रोग्राम कैसे किया गया था, मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। सादा ज़ुबान मतलब है कि उसमें नहीं, हम तो मतलब है कि हमने तो वो आम से नाम रखे होते हैं, लेकिन जो इस फील्ड के लोग होते हैं वो उसी मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, उसी में बात करते हैं। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है जी? नेटवर्क की डेफिनेशन कर रहे हैं, नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं भाईजान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हार्डवेयर, हार्ड हम बोलते हैं ना, हार्डवेयर किसी चीज़ का, हार्डवेयर वो होता है जिस कॉन्क्रीट शेप में, कि जिसको आप अपने हाथ से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ये जो आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ये एलसीडी होती है, सीपीयू होता है, ये जितनी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होती हैं, ये सारा कंप्यूटर का इस मशीन का हार्डवेयर होता है। लेकिन अंदर जितने प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो आपको नज़र नहीं आते, जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो अंदर काम कर रहे होते हैं, वो होता है उसका सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों का जो मजमुआ है, दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो हमें सहूलत मुहैया करता है कि हम मालूमात को आपस में शेयर कर सकें बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब आप देखें कि अब मेरे पास भी एक कंप्यूटर डिवाइस है, आपके हाथ में भी मोबाइल क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है। तो मैं मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी कंप्यूटर डिवाइस से आपकी कंप्यूटर डिवाइस के साथ, यानी आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ।
तो शेयर किस तरह कर रहा हूँ कि मेरे पास एक हार्डवेयर भी है कि मेरे पास अब मतलब क्या है कि कंप्यूटर की स्क्रीन खुली हुई है, लैपटॉप खुला हुआ है और आपके पास भी हार्डवेयर है और हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, तो नेटवर्क नहीं आ रहा, यही नेटवर्क होता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमुआ होता है और सहूलत मुहैया करता है हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरी कंप्यूटर डिवाइस तक। इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। और अगर जस्ट कंप्यूटर का हो तो हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अगर मोबाइल डिवाइस से मोबाइल डिवाइस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम उसको मोबाइल नेटवर्क बोलेंगे। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो हम उसको जस्ट नेटवर्क ही कह देंगे। ठीक है, इसके बाद जी कोडेड एंट्रीज, पासवर्ड की डेफिनेशन करें कि पासवर्ड हम किसको बोलते हैं। ये एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप पीपीएससी, एफपीएससी, एजुकेटर्स, किसी भी पीपीएससी के जितने जनरल पेपर होते हैं एफपीएससी के, ये सब में आते हैं। 4-5 क्वेश्चन हर में। लेक्चर का पेपर है, इस्लामियात का, अरबी का, पंजाबी का, उर्दू का, 20 नंबर का जनरल नॉलेज आना और 20 में से कम अज़ कम भी 4 या 5 एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं। ये कंप्यूटर के पक्के होते हैं। ठीक है, चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। पासवर्ड की डेफिनेशन है जी, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, कि वो कोड वाली एंट्रियाँ जो इस्तेमाल होती हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको काबिल इस्तेमाल करने के लिए। आप जितनी देर तक वो कोडेड एंट्री नहीं देंगे आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाती हैं? वो पासवर्ड कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। मिनी होता है छोटा, माइक्रो भी होता है छोटा, लेकिन मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फ़र्क होता है कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब आप देखें मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर हम टैब को बोलते हैं या छोटे लैपटॉप होते हैं। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारे पास जो लैपटॉप आम मतलब है कि शेप में होते हैं, साइज़ में होते हैं। मिनी कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? वर्क्स फास्टर देन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से कई दर्जे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। अच्छा जी, पहला है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। अब आपको फोल्डर का तो पता है ना कि उसमें आप स्टोर कर सकते हैं अपना डाटा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि जिस तरह इमरान खान बार बार कहते हैं ना मोबिलाइज करना, तो मोबिलाइज भी वही होता है कि तरतीब करना, इकट्ठा करना एक तरतीब के साथ। तो ऑर्गेनाइज भी ये है कि आप फोल्डर में नंबरिंग दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, गिनती के एतबार से। तो आप चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो किन में कर सकते हैं? आप फोल्डर्स में कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप देखें कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे आम जो शेयर किया जाता है रिसोर्स वो क्या है? वो प्रिंटर होता है। अब आपको ये पता है कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में शेयर करनी है ना, तो उसको हमने हार्ड फॉर्म में लेना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर डिवाइस क्या है? हार्डवेयर डिवाइस क्या है? वो प्रिंटर है। ठीक है, तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा शेयर्ड कॉमन रिसोर्स के जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा शेयर होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, वो क्या है जी? वो प्रिंटर है। अच्छा, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? मॉडम आपको पता है मॉडम क्या होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने ये मॉडम लगाए होते हैं। ये जिस तरह आप देखते हैं ना, कई जो छोटे लेवल का काम करते हैं उन्होंने वो छोटी वो वाईफाई डिवाइसेस लगाई होती हैं, तो उनको हम मतलब है कि छोटी को भी हो बड़ी हो उनको हम मॉडम बोलते हैं। जिन्होंने ये पीटीसीएल के मॉडम होते हैं, आपने देखा होगा ये सरकारी दफ्तरों में वगैरह, वो कमरों के साथ उन्होंने ना ऊपर करके वो बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगाई होती हैं जहाँ से वो अपना वाईफाई चलाते हैं, तो उनको हम मॉडम बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए वो होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ अ लाइट पेन? लाइट पेन भाई एक चीज़ है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन को हम एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट आउटपुट की भी बात आ गई, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझे कि
इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। इनपुट होता है, इन माना होता है ना में, पुट यानी दाखिल करना। इनपुट ये है कि आप वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं जिनके ज़रिए आप कोई मतलब है कि काम देते हैं तो वो होती है इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप एंट्री करते हैं, एंटर आपने जो चीज़ लिखना चाहते हैं आप, तो वो आप उसके लिए कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपका माउस है तो माउस के ज़रिए भी आपने जो ऑर्डर मतलब है कि फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जो ऑपरेट करना होता है, वो आप उससे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हो गई इनपुट। आउटपुट डिवाइस वो होती है कि जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब प्रिंटर है ना, प्रिंटर ने आपको जो आपने की दी है, जो आपने उसको पेज दिया है कि मुझे ये हार्ड फॉर्म में चाहिए, उसने आपको प्रिंटर निकाल के देना है, ठीक है। उससे कोई चीज़ कंप्यूटर में दाखिल नहीं होती बल्कि बाहर निकलती है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। अब आपने कोई फंक्शन दिया, आपने किसी वीडियो पे जाके क्लिक किया तो वीडियो आपके सामने आपके मॉनिटर पे आपकी स्क्रीन पे शो होगी। तो अब ये जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, इसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे कि इसने आपको वो चीज़ दी है जो आपने इसको कहा कि मुझे ये वीडियो दिखाओ, तो उसने वो वीडियो आपको दिखाई है। तो इस स्क्रीन से अंदर आप कुछ नहीं भेज सकते बल्कि उसने आपको एक चीज़ आउटपुट दी है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब कंप्यूटर में देख लें कि इसका जो कीबोर्ड है, माउस है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इनपुट डिवाइस में आती हैं और डिवाइसेस में आती हैं। और कंप्यूटर की स्क्रीन, ये प्रिंटर और इसी तरह ये जो फैक्स मशीन, ये सारी चीज़ें ये उसमें आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एक भाई जी लाइट स्पैन होता है। लाइट स्पैन, इसको हम ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्टिकल कहते हैं क्योंकि इस पे वो कैमरा सा लाइट सी लगी होती है, इसलिए ऑप्टिकल। आपको पता नहीं, ये लाइट से रिलेटेड जैसे ऑप्टिकल यूनिट होते हैं आंखों वाले। तो इनपुट डिवाइस को इसलिए बोलते हैं कि इससे आप वो लाइट पेन से चीज़ें जो हैं वो अंदर एंट्री करते हैं उनकी, कि आपके पास पेज है, उस पर आप वो लाइट पेन की टॉर्च ऑन करेंगे तो उस पर जो डाटा लिखा है वो डिजिटल फॉर्म में आप कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो इसलिए ये लाइट पेन जो होता है इसको हम एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए डाटा एंट्री होती है। अच्छा, ये यूनिवैक है, ये एक एब्रीविएशन है किसका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनी जो UNIV है ये यूनिवर्सल है और AC ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज। ये जो एक फ्लॉपी डिस्क होती है ना 3.5 इंच वाली, इनकी मुख्तलिफ फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं इनकी मुख्तलिफ ये जो DVDs आप देखते हैं ना, तो 3.5 इंच वाली जो होती है उसमें 1.44 MB होती है। उसमें जितना डाटा होता है वो मतलब है कि लेज़र के टेक्नोलॉजी के ज़रिए 1.44 MB में वो सारा स्टोर कर देते हैं। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। MICR ये भी एक एब्रीविएशन है। ये किसके लिए होता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। MICR होता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन के। ये जो प्रिंटर में इंक इस्तेमाल होती है ना, मतलब है कि मुख्तलिफ मल्टी कलर्ड भी होती है और जस्ट ब्लैक कलर्ड भी होती है, उसमें ये मैग्नेटिक MICR लगता है। तो ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन की ये जो वो स्याही ने करैक्टर्स यानी कि जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनकी रिकॉग्निशन के लिए, तो इसको हम MICR कहते हैं। और ओरिजिनल फॉर्म इसकी है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। और इसी तरह भाई ABCDIC है, ये स्टैंड्स होते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, ये ABCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब असल में भला क्या होता है कि जो आपको ऑप्शन आते हैं ना, ये आप दूसरे देख सकते हैं कि अब दूसरे में क्या है, जो बिट कोड है, तीसरे में बिट केस आ जाएगा, जो चौथे में बाइनरी केस आ जाएगा। तो इनमें फ़र्क कोई नहीं होता, सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए आपको बड़ा ध्यान से इसको क्लियर करना पड़ता है कि ये बाइनरी कोडेड है। बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं
कि वहाँ पे जो भी आएगा एक बी से बन रहा होगा, एक सी से बन रहा होगा। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने हैं वो एक बी से बन रहा है, एक सी से बन रहा है। जितनी देर तक आप ये क्लियर नहीं ना करेंगे कि ये बाइनरी कोडेड है तो उतनी देर तक आप सही जवाब नहीं दे सकते। पीपीएससी, एफपीएससी, कोई भी एजेंसी है वो इस तरह के नहीं पूछती कि आपको उन्होंने कह दिया कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो नीचे एक ही जवाब होगा कि वो 4 होते हैं, बाकी सारे होंगे एक होगा कि मतलब 4 ऑप्शन है तो उसमें एक ही सही है, बाकी सारे गलत है, उससे मिलते जुलते नहीं है। पीपीएससी के जो चारों ऑप्शन होते हैं वो भाई सारे एक ही जैसे होते हैं। तो वो आपको जितनी देर तक 100% या 100 तो नहीं तो 99% कम से कम क्लैरिटी नहीं ना होगी किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उतनी देर तक आप वो सही नहीं कर सकते। ये एक बड़ी वजह होती है हमारे कि हम चीज़ों को लाइट लेते हैं, इग्नोर करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हम बार बार पढ़ेंगे। जो सीपीयू होता है उसमें क्या होता है, उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, लॉजिक यूनिट हमारी जो भी हमने ऑर्डर देना होता है, जो हमने इधर से डिमांड की होती है, उसको पहले स्टडी करता है, फिर आगे वो यूज़र इंटरफेस के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पहुंचाता है। फिर ये अरिथमेटिक यूनिट वो हमारे पास किसी भी आउटपुट डिवाइस है कि हमने अगर प्रिंट का ऑर्डर दिया है तो वो प्रिंटर के ज़रिए, अगर हमने किसी वीडियो को ऑन करने का तो वो हमारी स्क्रीन के ज़रिए वो हमें आउटपुट देता है। CAD है जी लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन कि CAD क्या होता है, स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एडेड। अब आप यहाँ पे भी देख लें कि एल्गोरिथम है, एप्लीकेशन है, एनालॉग है, ये भी सारे ए से हैं, एडेड भी ए से है। जितनी तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कंप्यूटर स्टडी में CAD किसके लिए स्टैंड होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए होता है, उतनी देर तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है।